व्यूअर्स, वेलकम टू द शाइनिंग स्टार एजुकेशन फोरम। आज जो है एमडी कैट लेक्चर नंबर 5 दैट इज लेक्चर नंबर 4 दैट इज रिलेटेड टू यूनिट 1। अब हम बात करेंगे मोल्स, एवोगाड्रोस नंबर और मोलर वॉल्यूम। हम पहले इंडिपेंडेंटली देखते हैं कि मोल्स क्या है, मोलर वॉल्यूम क्या है और एवोगाड्रोस नंबर क्या है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग टॉपिक है ओवरऑल पूरे केमिस्ट्री में अगर कंसीडर कर लें तो वो बच्चों को प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, पार्टिकुलरली जो एमडी कैट के स्टूडेंट हैं। क्योंकि एमडी कैट का स्टूडेंट की अप्रोच जनरली न्यूमेरिकल साइड पे इतनी ज़्यादा नहीं होती, आल दो होती भी है, लेकिन बच्चा अपने माइंड में अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप नहीं करता कि जी के न्यूमेरिकली मैं गुड हूँ। हर बच्चा ये बिलीव कर लेता है जी कि मैं न्यूमेरिकली जो है ना सारा मैं न्यूमेरिकल में मसला है, सारा मैं न्यूमेरिकल में मसला है, न्यूमेरिकल नहीं आते। जबकि इतने आसान ये बातें होती हैं, एक छोटे छोटे चंद क्लिक्स आइडियाज़ होते हैं, चंद कंसेप्ट होते हैं, वो आप अंडरस्टैंड कर लें, आराम से आप उसको अप्रोच को लड़ा सकते हैं। देखें, एक चीज़ जो इतना बड़ा पेज याद करना है और एक चीज़ जो आप अपनी मेंटालिटी को यूज़ करके माइंड क्लिक करके एक अप्रोच को हासिल कर सकते हैं, वो इजी रहे या सेवरल टाइम बैठ कर एक चीज़ को वर्ड बाय वर्ड याद करने में। मगर हमने परसेप्शन ये डेवलप कर दी है कि याद करना आसान है मगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना मुश्किल है। मोल्स, एवोगाड्रोस नंबर और मोलर वॉल्यूम के रिलेटेड अक्सर एमसीक्यूज आते हैं मगर हम खुद से प्रैक्टिस ही नहीं करते। जब हम प्रैक्टिस ही नहीं करते तो हम किस तरह ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं आती या आती है। तो अगर ये परसेप्शन बना लिया आपने जी कि हमें न्यूमेरिकल नहीं आते, तो ऑब्वियस बात है कि वो चीज़ बिल्कुल नहीं आएगी। सबसे पहले आप ये बिलीव करें जी कि इसमें क्या बात है, क्या मुश्किल है। और आपने न्यूमेरिकल फर्स्ट ईयर में इतने ज़्यादा किए होते हैं, तभी तो पेपर्स में आपने इतने अच्छे मार्क्स लिए होते हैं। तो अगर जब न्यूमेरिकल किए हैं तो यहाँ पे आके हमें करने में क्या मसला है, हालांकि होते हैं भी न्यूमेरिकल बड़े शार्ट हैं। मोल्स क्या है, जब भी किसी एटम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या आयनिक मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस, एटॉमिक मास ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो जो होगा वो 1 मोल के इक्वल होगा। और मोल के लिए वर्ड ग्राम एटम भी यूज़ किया जाता है। अब हमने ये कहा जी कि 23 ग्राम ऑफ जो सोडियम है ये इक्वल है 1 मोल के। ये बात तो चलो जी आप सारों को पता है, मगर एग्जामिनर आपके साथ ट्रिक क्या खेलेगा, वो कहेगा जी कि 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम का मास क्या होगा। तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करें, इसलिए 2.3 है, इतना बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ऑब्वियस बात है, उसने इधर एक पॉइंट लगा दिया है तो आप भी इतना ही करें कि इधर पॉइंट लगा दें, मगर पॉइंट से पहले इधर जीरो लगाना जरूरी है, कहाँ पे पॉइंट से पहले एक डिजिट है, बात है। मगर बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है, वहाँ पे स्ट्रेस ले रहा होता है, तो इस अप्रोच को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। आज बड़े अच्छे से हम पीसफुली सीखेंगे और ज़रूर सीखेंगे कि आखिर इन न्यूमेरिकल्स को हमने करना कैसे है और हम करके छोड़ेंगे। ठीक है, अब चलो जी हम थोड़े सा चलते हैं जी। 98 ग्राम ऑफ सोडियम जो है, सॉरी सोडियम नहीं, H2SO4, H2SO4 ये 1 मोल के इक्वल है। फिर ऊपर वाली ही बात अगर रिपीट करें तो ये 9.8 किसके इक्वल हो जाएगा, 0.1 मोल के। चलें, अब अगली बात मैं पूछने लगा हूँ और आपने फ़ौरन से आंसर करना है, जो कोई भी देख रहा है उसने खुद से आंसर करना है। चलो जी, हम 98 के बजाय 49 कर लेते हैं। 49 ग्राम ऑफ H2SO4। देखिए 98 से मैथ हमने 49 कर दिया, तो 98 को 49 में ले जाने के लिए मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। तो ऑब्वियस बात है, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे, 1 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.5। ये बात अंडरस्टैंड होगी। तो ये इक्वल हो जाएगा 0.5 मोल के। अब अगर इधर मैं ये ट्रिक खेल दूं कि 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 कर लूं तो 0.5, तो ये 0.9 आया है ना, तो इसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये 4.9 बनेगा। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ भी 10 से डिवाइड करो तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0.05 मोल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये अंडरस्टैंडिंग आपने अच्छे तरीके से डेवलप करनी है। बात क्लियर।
अब कई बार क्या होता है कि आपको ये तो हमने सिंपली ये इस तरह से कर लिया, ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। आपको मैथ्स दिया होता है, मैथ्स से वो आपको मोल फाइंड करने का कहता है। भला कैसे? अगर मैं ये कहूँ कि जो है 100 जो है 196 ग्राम ऑफ H2SO4 के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? तो 196, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी एक ऐसी वैल्यू नहीं देगा जिसके लिए आपको यूज़ करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ करना पड़े। तो आप कभी बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, कुछ जो कॉमन एलिमेंट हैं उनके मोलर मैसेज को आपने याद रखना है। H2SO4 का 98 होता है, तो सिंपली 196 को 98 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा जी 2 मोल। आंसर कितना आ जाएगा जी? 2 मोल। तो ये सिंपल 2 मोल हो गया। मगर बात कंफ्यूजिंग कहाँ हो जाती है, जब मैं इसी को 19.6 ग्राम ऑफ H2SO4 कर दूं तो आप क्या करेंगे जी? 19.6 को जब 98 से डिवाइड करेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आंसर कैसे लिखा जाए। तो कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आंसर पॉइंट को भूल जाए। तो आप आंसर क्या निकालेंगे जी? 2। आप एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ, ये एक डिजिट उसके बाद पॉइंट लगाएं। अकेला पॉइंट लगाना ठीक नहीं होता, इसलिए यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये 0.2 मोल हो गया। बात अंडरस्टैंड होगी कि आई होप कि आप मेरी सारी बातें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। चलो जी, अब हम NaOH पे आ जाते हैं। NaOH का मैथ होता है जी 40 ग्राम ऑफ NaOH। 40 ग्राम ऑफ NaOH जो है ये 1 मोल के इक्वल है। अगर मैं 20 ग्राम लूँ आप फ़ौरन से यही जवाब कहेंगे, ये 0.5 हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ 4 ग्राम ऑफ NaOH तो आप फ़ौरन से, मैं यकीन रखता हूँ कि आप कहेंगे कि 0.1 हो जाएगा, क्योंकि इसको 10 से डिवाइड करो तो इसको भी 10 से डिवाइड करो, 0.1 हो जाएगा। अगर मैं 2 ग्राम की बात करूँ तो आप फ़ौरन से ये कहेंगे 0.05 मोल हो जाएगा, क्योंकि इसको भी 10 से डिवाइड करो और इसको भी 10 से डिवाइड करो तो 2 आ जाएगा। कि आई होप कि आपको मोल के रिलेटेड कि ग्राम अगर दिया हो तो मोल कैसे फाइंड करते हैं आपको बराबर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम चलते हैं, अगर हमें वो ग्राम्स दे दे और हमें वो ये कहे कि नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करें। अगली बात को क्या कहे, अगर हमें वो ग्राम दे दे और कहे जी नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करो, तो ग्राम से नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे फाइंड करने? 23 ग्राम ऑफ सोडियम 1 मोल के इक्वल है, और 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हो उसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल 10 की पावर 23 होते हैं। बात के लिए अगर उसने ऑप्शन में Na दिया हुआ है तो आप Na लिखेंगे। अगर जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसने कहा जी हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स 0.1 आ गया है, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। मगर आपने मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन पे नहीं जाना, क्योंकि अब ये 0.1 हो गया। 0.1 किसके इक्वल होता है? 1/10 के। तो वो सिंपल कर लें, आप वो वाला ऑप्शन चूज कर लें जिसमें एक पावर कम हो। एक पावर कम का क्या मतलब है कि ये देखें, जब मैंने यहाँ से काटा तो 1/10 हो गया, 10 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -1 बचेगा। 23 में से 1 माइनस कर दें तो आंसर 22 बचेगा। तो अप्रोच फास्ट करनी है। 2.3 में 0.1 मोल हैं जो कि 1/10 के इक्वल है, तो एवोगाड्रोस नंबर कितने हो जाएंगे जी? एक यूनिट कम हो जाएगा, 10 की पावर 22 हो जाएगा। और ऑप्शन में अगर उसने ऐसा दिया हुआ है Na/10 तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। 0.1 Na दिया हुआ है तब भी हम इस ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? अब ये वाला ऑप्शन तो सिंपली इस केस में हमने कहा था 0.1 मोल हो तो सिंपल 6.02 इंटू 10 की पावर 23 के बजाय 22 होगा। ये हमने यहाँ पे लर्न किया। यहाँ कंफ्यूजिंग है 0.5। 0.5 किसके इक्वल होता है एक्चुअली? 1/2। 1/2 0.5 के इक्वल होता है ना। तो एक्चुअली ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसको जब एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 20, क्योंकि ये पॉइंट में ऑलरेडी वैल्यू है तो 22 ही यूज़ करें। तो 0.5 जो है वो बल्कि 23 है, सॉरी वाला है, क्योंकि 0.5 1/2 के इक्वल है। ये और ये जब कटेंगे तो 3.011 इंटू 10 की पावर 23 आ जाएगा।
तो यहाँ से अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हुई, जब हमारे पास हाफ नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। और अगर इस ऑप्शन की तरफ जाएं तो सिंपली 3.011 इंटू 10 की पावर, क्योंकि 0.5 था, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो इसको 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर 23 पावर ऊपर जाने के बाद ये पावर इसके साथ एक पावर कम हो जाएगी, तो 10 की पावर 22 आंसर रह जाएगा। ये बात अंडरस्टैंड होगी। ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इसके रिलेटेड डिफरेंट पॉसिबल जो एग्जांपल्स हैं उनके साथ आप रिलेट करके आप फाइंड आउट कीजिएगा कि ये कैसे करना है। अब हम चले आए हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि हम किस तरह मैथ से मोल को, मोल से फिर एवोगैड्रोस नंबर और फिर मोलर वॉल्यूम को रिलेट करते हैं। हम सिंपल शुरू करते हैं जी। यहाँ से मैं एग्जांपल देता हूँ। 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये इक्वल है 1 मोल के, बल्कि हम 18 ग्राम ऑफ वाटर के बजाय किसी गैसियस सिस्टम की बात करते हैं। ऑक्सीजन ले लेते हैं जी, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल के इक्वल है। ऑब्वियस बात है, इसमें एवोगैड्रोस नंबर पार्टिकल होंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23, जिनके लिए वर्ड हम Na भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम Na के रिलेटेड भी कर सकते हैं। और हम ये कहते हैं जी कि 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, तो उसका जो मोलर वॉल्यूम होगा, जिसको जनरली Vm से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। डेसीमीटर क्यूब जो है 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो इसके अलावा हम इधर वर्ड लीटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं कि यहाँ पे हम ट्विस्ट कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, वो इक्वल हो जाएगी 0.5 मोल के, और इसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल हाफ हो जाएंगे, दैट इज 0.1 इंटू 10 की पावर 23, तो ये Na/2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करने से हमारा वॉल्यूम 11.207 हो जाएगा। लीटर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और डेसीमीटर क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर वो आपसे कहे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है तो वॉल्यूम क्या होगा, ये ऑप्शन अगर दिया हुआ हो, ये दिया हुआ, पता क्या 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देगा, जब आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे किधर वॉल्यूम फाइंड करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, टेंशन लेके आखिर पे आप MCQs में तो कम आ रहेंगे। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वी आर हियर टू अंडरस्टैंड, और हम ये बात अंडरस्टैंड करेंगे। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन सिंपली हाफ मोल है। इधर आप आए ना, हाफ मोल को सिंपल इधर ले जाएं, हाफ मोल के अंदर हाफ वॉल्यूम होगा तो 11.207 लीटर हो जाएगा। कई बार एग्जामिनर और स्मार्टनेस शो करता है, वो आपको 11207 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम देता है। ये ऑप्शन भी दे देता है, क्योंकि आप हाफ करते हैं, वहाँ पे ये वाला ऑप्शन होता ही कोई नहीं है, और 11207 होता है, और आप कहते हैं ये इतना बड़ा आंसर ही नहीं आता। ये वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में है। ऑब्वियस बात है, जो है इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगी। 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है ये 1 लीटर के इक्वल होता है, और ये दोनों 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब चलें जी, ये बात तो हमने सीखी। अब हम क्या करते हैं जी, थोड़ा सा और इसको ट्विस्ट दे देते हैं। 1.6 ग्राम कर लेते हैं H2SO4। जब ये 6 करेंगे तो ये 0.05 हो जाएगा। ये तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी जब 10 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 10 से करेंगे। जब इसको 10 से करेंगे इसकी पावर 1 यूनिट कम हो जाएगी, 10 की पावर 22 हो जाएगा। ये Na/2 था, तो ये Na/20 हो जाएगा। ये वॉल्यूम जो होगा जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 1.1207 लीटर। ये बात क्लियर हो गई? ये अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया कि नहीं किया? अब हम उल्टा चलते हैं, लीटर दिए हों तो मोल्स फाइंड करते हैं। देखें, मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ कि 44,828 सेंटीमीटर क्यूब अगर एक गैसीय सब्सटेंस का वॉल्यूम हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स को डिसाइड करें। आप डिसाइड करें, देखें कितने लोगों ने डिसाइड की। क्या आप अभी तक डिसाइड कर पाए? नहीं? चले मैं बताता हूँ।
अब देखें 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हो तो उसका वॉल्यूम हम कहते हैं जी 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। क्योंकि बात सेंटीमीटर क्यूब में चल रही है तो इसको सेंटीमीटर क्यूब कर लो, 414 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करने से। अब आप सोचें इसको डबल करें 82844, तो ये डबल हुआ वॉल्यूम, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करने से 2 से, तो इसका मतलब है 2 मोल हुए। बात समझ में आ गई? तो वॉल्यूम अगर दिया हो तो वहां से आप मोल डिसाइड कर सकते हैं, और अगर वॉल्यूम ये दिया हो तो आपको ये कहे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस ही दे रहे, कहे जी हाइड्रोजन गैस का मैस कितना, आप कहे जी कि इतना वॉल्यूम है हाइड्रोजन गैस का, तो आप मैस बताएं। तो 2 मोल हैं तो 1 मोल का वॉल्यूम 2 होता है, तो 2 मोल का वॉल्यूम हो जाएगा जी 4 ग्राम। ठीक है, तो रिवर्स कंडीशन में भी आप कैसे चल सकते हैं, इस बात को भी आपने देखना है। फर्दर हम वॉल्यूम के रिलेटेड मुख्तलिफ और बातें डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली और क्या हो रहा है। चलें, मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर एक सब गैसियस सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम है 1.12 लीटर, अब नंबर ऑफ मोल्स बताएं। अब देखें 1.12 लीटर, फिर बंदा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे अप्रोच किया जाए। दोबारा से देखते हैं, आपने ट्राई बेस्ट करनी है कि जितने भी स्मार्ट स्टूडेंट हैं कोशिश करें कि जिससे जितनी देर मैं सॉल्व करता हूँ इतनी देर में, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 1.12 लीटर का वॉल्यूम क्या होगा, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करें, आप फ़ौरन से खुद से सॉल्व करें। यही एक स्मार्टेस्ट वर्क है कि आप चेक करें कि आइदर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखें, आप पॉज करें, फिर आप फाइंड करें क्या हमारा और आपका आंसर मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो इट्स मीन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। चलें, मैं फाइंड करता हूँ, आप वीडियो पॉज करें, जो गुड स्टूडेंट हैं वो इसको सॉल्व करें। चलें अभी हम सॉल्व करते हैं जी। अब देखिए, हमने ये कहा था जी कि 22.414 जो लीटर है ये 1 मोल के इक्वल है। हमने ये बताना है कि इतने लीटर से क्या हो जाएगा। अब 22.414 है, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये 11.207 रह जाएगा। तो इसको भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा, इस साइड पे मैं मोल कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो अब इस बात है ये आंसर हो जाएगा 0.5। अब इधर लिखा हुआ है 1.12, इधर को इसको मैं 10 से डिवाइड करूं तो 1.12 लीटर और ये 0.5 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर आ जाएगा 0.05। तो ये आंसर निकला जी 0.05 मोल। तो आई होप कि आपने कैलकुलेट किया होगा और आपका आंसर एग्जैक्टली मेरे आंसर से मैच कर रहा होगा। अब अगर मैं यहीं पे कहूँ ये ऑक्सीजन गैस है, ये क्या है, ऑक्सीजन गैस, तो मैस फाइंड करें। आप ये जानते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस हो तो उसका वॉल्यूम होता है 32 ग्राम, तो 0.05 मल्टीप्लाई 32, तो आंसर क्या होगा। यहाँ से पॉइंट काटें तो इधर क्या आ जाएगा जी 100, के पॉइंट काटने से इधर 1 आ जाएगा कि 2 डिजिट हैं, तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे हाथ से आंसर आता है 160 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.60। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरह से आपने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि किस तरह से हमने ये क्वेश्चन करने हैं। तो आपने लीटर से इस वॉल्यूम तक मेरे हाथ से आई होप कि आप पहुंच चुके होंगे। अगर इसी तरह वो ये बात इस तरह से भी कर सकते हैं 112 जो 07 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। मैं अगर यहाँ पे आपको 2 घंटे भी डिफरेंट एग्जांपल के लिए जस्टिफाई समझाता रहूँ तो आप ये न्यूमेरिकल ख़त्म ही नहीं होंगे, क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं होंगे। मगर आपने एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग खुद से डेवलप करनी है। फिर उसके बाद ये सारे एक दफ़ा अगर लेक्चर की समझ नहीं आती, आप दोबारा से इस लेक्चर को सुने, बार बार सुने। जब एक दफ़ा आप बार बार सुनेंगे आपकी लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप होगी, और फिर उसके बाद डिफरेंट एग्जांपल्स के ऊपर आप इसको इम्प्लीमेंट करें। फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट न्यू हैं वो भी ज़रूर फॉलो करें, और जो स्टूडेंट पुराने हैं वो भी फॉलो करें। इससे क्या होगा, जो न्यू स्टूडेंट हैं अगर वो अभी से इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो एंट्री टेस्ट उनके लिए एक न्यू थिंग नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से ही इस अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं।
जो ऑल द न्यू स्टूडेंट हैं वो अपना सम हो टाइम निकालें, एक टॉपिक को पहले यहाँ से डिफरेंट लेक्चर्स सुने और फिर उसके बाद उसके रिलेटेड जो डिफरेंट एग्जाम्पल हैं उनको जाके देखें, प्रैक्टिस करें और अच्छे से मेहनत करें, खूब जी लगा के पढ़ें। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें।